हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका काफ़ी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है या काफ़ी बच्चे इसके लिए बार बार पूछ रहे थे कि क्या उनको पार्शियल ड्रॉप जो लेना चाहिए, और अगर वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद में उनकी स्ट्रेटजी जो वो क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्प बच्चों तुम्हें इससे मिलने वाली है। तो यार देखो, पहली चीज़ तो कि पार्शियल ड्रॉप जो है वो अगर तुम ले रहे हो, मतलब पार्शियल ड्रॉप जो किस केस में तुम लोगे, सपोज तुम्हारी रैंक जो थोड़ी पीछे आई है और तुम्हें कोई एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज जो मिल रहा है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो वो भी तुम्हें मिल रहा है, बट वो होती है ना कुछ लोगों के मन में कि यार नहीं, मेरे को तो आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, वो कसक कुछ लोगों के मन में रह जाती है। तो बिल्कुल यार, उस कसक को पूरा करने के लिए तुम्हें ट्राई तो करना ही चाहिए। तो अब देखो, उस केसेस में क्या है कि जैसे तुम्हें अभी का सिनेरियो पता है कि कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं, बट तुम्हें कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ऐसे टाइम में बच्चों तुम एक कोई भी कॉलेज, क्योंकि एक यार वो भी होता है कि सिक्योरिटी भी होता है कि क्या पता कि अगली बार भी मेरा ना हो, तो कम से कम एक साल मेरा बर्बाद ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे जो है सवाल वो भी मन में आते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, अभी कॉलेज में एडमिशन लो, और कॉलेज में क्या कि स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन है तो वैसे इतना लोड नहीं रहेगा, तो टाइम तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। सपोज कुछ दिनों बाद बच्चों कॉलेजेस अगर खुल भी जाते हैं, तो जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर में इतना थोड़ा लाइट रहता, मतलब इतना ज़्यादा लोड रहता नहीं है, तो उस टाइम पे भी तुम अपनी प्रिपरेशन जो कर सकते हो। ठीक है, तो अब सपोज तुमने एक ऐसे कॉलेज को चूज कर लिया जहां पे तुम्हें एडमिशन लेना, वो तुमने ले लिया। अब बच्चों तुम्हारे मन में ये कि पार्शियल ड्रॉप करने के बाद में तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आईआईटी या आईआईटी जेईई मेन और एडवांस का एग्जाम जो उसको क्रैक करने के लिए। तो बच्चों देखो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एक तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बेटर तुम्हें कुछ ना कुछ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारी कॉलेज में रहेंगी, तो तुम्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं लग पाएगा कि तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है, किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, उसको कितना टाइम देना है। तो होगा एक्चुअली क्या कि ज्यादातर बच्चों के साथ ये होता है कि जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं वो कॉलेज में जाने के बाद नए नए जोश में स्टार्ट तो करते हैं, अगर उन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो वो स्टार्ट तो करते हैं, और वो स्टार्ट हमेशा उन्हीं चैप्टर से करते हैं जिनके वो चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको उसमें करने में मजा आता है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो वो उनको करते हैं, फिर जैसे जो उनके वीक चैप्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उनका मनोबल जो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर उनको लगना लग जाता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ चलता रहे, ताकि तुम्हें यह ना सोचना पड़े कि कौन से टाइम पे तुम्हें कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो यार इसके लिए अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक बार ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के लिए एटीपी स्टार के भी बच्चों काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज यहां पे लॉन्च है, जिनमें एक एकलव्य 3.0 है जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन को टारगेट करेगा, जब तक तुम्हारा जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट जो कंप्लीट नहीं हो जाता। वॉरियर 3.0 जो बच्चों जेईई एडवांस तक वैलिड रहेगा। एक बच्चों स्पेशल बैच और है अभिमन्यु, ये उन बच्चों के लिए है जिनके कॉन्सेप्ट थ्योरी जो वो ऑलरेडी सब बहुत अच्छा है, उनको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो बैचेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और बच्चे इनको काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। तुम्हें कमेंट सेक्शन में भी इसका पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना इन कोर्सेज के थ्रू जो वो मजा आ रहा है और कितना कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप का अपने मन में ठान लिया कि लेना ही है, और तुमने ये भी ठान लिया कि तुम्हारा एक टारगेट आईआईटी रहेगा, तुम्हें दोबारा से पेपर देना है, तो फिर बच्चों तुम्हें अब ज्यादा से ज्यादा लेट जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार कम से कम अगर जनवरी अटेम्प्ट को भी नहीं तो आगे वाले अटेम्प्ट को तो तुम टारगेट कर सकते हो ना, उस तक तो तुम अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब तुम्हें लेट नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई एक बैच जो ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेकेंड बच्चों आता फोकस ऑन योर वीक पार्ट। बच्चों देखो, तुम्हें क्या है कि पूरे साल तुमने जो भी किया, जितना भी पढ़ा, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक था। अगर मैथ्स में भी मान लो कि तुम्हारा एलजेब्रा वीक है, तो तुम्हें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, रादर देन कि जो तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था उसी में मान लो कि तुम ज्यादा टाइम जो वो लगा रहे हो। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को बच्चों और स्ट्रॉन्ग कब करना होता है, जब जेईई एग्जाम के बहुत थोड़े से दिन बचे होते हैं, तब हम ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। बट अभी बच्चों इनिशियल फेज है, और जेईई मेन का तुम्हें पता है कि सारे के सारे चैप्टर्स जो वो ऑलमोस्ट कवर होते हैं एग्जाम में, तो कुछ भी पार्ट जो हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक बात, तो इसका मतलब कि जो भी तुम्हारे वीक पार्ट थे बच्चों, उनको और स्ट्रॉन्ग करना तुम्हें पता होना चाहिए। जब भी तुम कोई कोर्स जो वो ज्वाइन करते हो, तो उससे पहले अपनी सारा एक पेज पे लिख के रखो कि ये पार्ट जो था वो तुम्हारा वीक था बहुत, इस पे तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, बाकी और कुछ चीजें तुम्हें शांतनु सर भी बताएंगे। हेलो बच्चों,
तो अमित सर ने बहुत सारी बातें बताई तुम लोगों को। यार देखो मैं क्लियरली बताऊं तो अभी जैसा कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो ये समझो कि सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है तुम लोगों के लिए खास करके, क्योंकि हर एक कंपटीशन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा कोई नहीं है कि सर ऑफलाइन कहीं पे चल रहा है तो वो ऑफलाइन में पढ़ रहा है, मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ, नहीं, हर कोई ऑनलाइन ही तैयारी कर रहा है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि कहीं ना कहीं कॉलेज के खुलने में भी टाइम है, 2 महीने 3 महीने या जो भी है, तो 2 महीने तो प्रॉपर फोकस कर सकते हो कि भाई मैं जेई मींस जनवरी वाले को टारगेट करता हूँ, या फिर चलो जनवरी वाला कुछ प्लस माइनस हो भी जाता है तो अप्रैल वाले में तो अपने को फोकस करना ही करना है। मतलब ये जो टाइम अपने पास मिला ये बहुत क्रूशियल टाइम है, वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग काउंसलिंग में व्यस्त होंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, बट यार देखो अपने को फोकस करना है। अगर तुम सच में अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हारा गोल है कि सर मेरे को आईटी में जाना है या मेरे को एनआईटीज में ही एडमिशन लेना है, अगर तुम्हारे पास वो, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद ही अपन सोचते हैं पार्शियल ड्रॉप का। भाई अगर मान लो मुझे मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ मिल जाए काइंड ऑफ समथिंग, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये कॉलेज में तो प्लेसमेंट नहीं है, मुझे घटिया सा ब्रांच मिल गया है, तो मेरे को अब चाहिए, डिमांड है कि नहीं मेरे को आईटीज एनआईटीज में जाना है, तो मैं पार्शियल ड्रॉप का सोच रहा हूँ। बट सोचने से नहीं होता, सोचना तो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप जैसा कि अमित सर ने बताया कि तुम्हें एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की आवश्यकता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि एटीपी स्टार का एक कोर्स ज्वाइन करो, ये करोगे तो ये तो बेस्ट है, वो तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में ही पता चल जाएगा। ये एटीपी स्टार का कोर्स बेस्ट है क्योंकि दिसंबर तक में ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर है। बाकी तुम कहीं भी करो लेकिन कहीं ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन करना, ऐसा ना हो कि चीजें रैंडमाइज हो, आज ये पढ़ रहे हैं आज वो पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। भाई तुमने इतने दिनों भाई कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट रिवाइज किया ही है, तो मेनली अपना कमी कहाँ पे है, तो कमी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ऊपर फोकस करना है। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, सपोज 2 महीने के बाद कॉलेज खुल जाता है, या कॉलेज में होता क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज होता है, नए लोग आते हैं, नए नए चेहरे दिखते हैं, तो कॉलेज में कहीं ना कहीं होता है ना कि अरे यार अब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि दोस्त बोल दिया चलो क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, बंक मारते हैं, तो एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। बट तुम्हें अपने गोल से भटकना नहीं है, वो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होते हैं सोचते हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ, कॉलेज में जाने के बाद उनका दिमाग चेंज हो जाता है कि नहीं यार अब कौन ही करेगा, तो वो चीज़ नहीं होना है। क्योंकि अगर तुम्हें आईटीज एनआईटीज चाहिए तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है कॉलेज में, और कॉलेज में तो कई तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, समझ ही रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वेल अब दूसरा है कि लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। भाई तुमने इस बार एग्जाम दिया होगा, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आई तो तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ गलती की, क्या मिस्टेक हुआ, इस बार वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस बार इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा मैथ वीक था तो मैथ पे फोकस करना है ज्यादा, फिजिक्स मतलब वो जो वीक पॉइंट है जैसा कि सर ने बताया उस पर अपने को प्रॉपर फोकस करना है, प्रीवियस मिस्टेक से सीखना है। आ रही है बात समझ में। और सबसे लास्ट पॉइंट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट गेट सेटिस्फाइड विथ योर कॉलेज। मतलब यार अगर मैं पार्शियल ड्रॉप का मैं सोच रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है और मैं कॉलेज में गया 2 महीने के बाद, अब 2 महीने के बाद कॉलेज में गया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, पता चला यार कंफर्ट जोन में हम लोग आ गए कि अब क्या ही है, ठीक ही है, देख लेंगे आगे, कई लोग मिलते हैं, कई विचार मिलते हैं, वो अपने को कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होना है। अपने को टारगेट होना चाहिए कि आईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है, मैं इस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये इंपॉर्टेंट, यही तुम्हें आगे मोटिवेट करेगा। फाइन, बाकी तो सारा पॉइंट हमने कवर कर ही लिया है। बस ध्यान रखना रैंडमाइज चीजें मत करना। ये नहीं कि सर मैंने 2 साल पढ़ाई की है, 3 साल मैंने मेहनत किया या जो भी किया मैंने, कि सर मैंने यहाँ कोचिंग में किया अब मैं खुद से कर लूंगा। ये फीलिंग आती है, ये सूडो फीलिंग होती है कि खुद से कर लूंगा, खुद से कर लूंगा। खुद से कर सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत प्रॉपर रूटीन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो हो नहीं पाता है। मैं क्लियरली बताऊं वो हो नहीं पाता, और खास करके कॉलेज में जाने के बाद तो इम्पॉसिबल है। आई बात समझ में। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन कर लो। एटीपी स्टार का तो बेस्ट है ही, जैसा कि सर ने बताया, कमेंट में ही तुम्हें 2-4 बच्चे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक कोर्स में इनरोल्ड हैं, तुम उनसे पूछ लेना। बाकी कहीं भी करो, ऐसा नहीं है, कहीं भी करो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कोर्स कर लो और अभी से फोकस करो। दिसंबर तक में सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा, निपट जाएगा। जनवरी वाला में फोकस करना, थोड़ा प्लस माइनस होता है तो अप्रैल वाला चांस अपने पास रहेगा। आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी चीज़ें शांतनु सर ने कुछ ज़्यादा क्लियर कर दिया कि मतलब अवॉइड डिस्ट्रैक्शन भी, अभी जैसे इन्होंने खुल के बताया नहीं, लेकिन इनकी आवाज़ में जो दर्द था उससे पता चल रहा है ना कि कॉलेज में किस किस टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना।
तो अगर कभी अपने को अच्छे से टाइम मिला फुर्सत में, तो वो पूछेंगे सर से कि सारे डिस्ट्रैक्शन हमें बताओ कि कौन कौन से होते हैं, ताकि बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिले कि कॉलेज में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिनसे तुम्हें बच के रहना ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो सब पूछेंगे सर से। ठीक है बच्चों, तो यार जुट जाओ अच्छे से। अगर तुमने मन में ठान ही लिया है कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप करना है और उसके बाद में एक पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद में एक अच्छी कॉलेज तुम्हारा अगर सपना है, कोई भी अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें ये कॉलेज बहुत पसंद है, तुमने बचपन से ठान रखा कि इस कॉलेज में जाना है, तो उस कॉलेज के लिए यार बस जुड़ जाओ। ठीक है, लेट करने का कोई फायदा नहीं है, आज से मेहनत करना, आज से क्या अभी से मेहनत करना जो तुम स्टार्ट कर दो। ओके बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक।